Hi, I am Dr. Raghav Malik, consultant, cataract, cornea and refractive surgical sciences at Center for Sight. आज हम डिस्कस करेंगे आई एलर्जीज के बारे में। तो जैसे कि अब हमारे विंटर्स अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं एंड स्प्रिंग टाइम आ रहा है, टाइम ऑफ पोलन आ रहा है, तो टाइम ऑफ एलर्जीज भी आने वाला है। इन द पास्ट फ्यू 5-6 डेज जैसे ही विंटर्स थोड़ी सी कम हुई है, धूप आना स्टार्ट हुई है, तो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, बहुत सारी खुजली, आंख में पानी, रेडनेस लेके। कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी आंख में बहुत सारी रड़क हो रही है, पानी आ रहा है, चिपचिपी हो रही है। तो ये सारे सिम्टम्स आई एलर्जी के हैं। तो आई एलर्जी के कॉजेस क्या होते हैं? आई एलर्जी जैसे हमारी बॉडी में कहीं भी एलर्जी होती है तो रेडनेस होता है, आपको छींक आना स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही हमारी आंख का रिस्पॉन्स भी एलर्जी से सिमिलर है। हमारी आंख थोड़ी सी, जो आंख के लिड्स हैं उसमें सूजन सी आ जाती है, आंख बहुत थकी थकी रहती है, आंख में खुजली होना एक हॉलमार्क है आई एलर्जीज का। अगर आपकी आंख में एलर्जी है तो आपको आंख में खुजली डेफिनेटली रहेगी। एंड ऐसी खुजली कि आप आंख में एक बार खुजली करना स्टार्ट करते हैं तो खुजली से आपको रिलीफ नहीं मिलता, यू फील लाइक कि इसको इचिंग और करते जाओ, तो एक विशियस साइकिल बन जाता है। जैसे ही आप आईज को इच करते हैं तो आंख के अंदर जो एलर्जेंस हैं वो कुछ हिस्टामिन सेल्स रिलीज करते हैं, जिससे कि एलर्जी और खुजली करने का और मन करता है। तो एक साइकिल सा बन जाता है जिससे कि आप खुजली करना बंद नहीं कर सकते। तो इसको डायग्नोज करना बहुत जरूरी है कि आई एलर्जी है या फिर कुछ और तो नहीं। सेकेंडली, बच्चों में आई एलर्जीज बहुत कॉमन होती है, स्पेसिफिकली स्कूल गोइंग बॉयज में। इसे एक स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है जिसका नाम होता है स्प्रिंग कटार या वर्नल केराटोकंजंक्टिवाइटिस, जिसे हम वीकेसी बहुत कॉमनली कहते हैं। अडल्ट्स में तो आई एलर्जीज होती ही हैं, बच्चों में इसका एक बहुत सिवियर टाइप की एलर्जी हो जाती है, जिसको मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। अडल्ट्स में तो अगर आप आई एलर्जी मैनेज नहीं करते तो आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको सिर्फ सिम्टम्स आएंगे, जिससे आप इरिटेशन आपको ज्यादा होगी। बट बच्चों में अगर एलर्जीज को हम अगर ट्रीट नहीं करते तो उनमें एक अल्सर या फिर आंख का कॉर्नियल अल्सर भी बन सकता है, जिससे कि विजन का परमानेंट डैमेज हो सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा या फिर आपके किसी रिलेटिव का बच्चा बार बार आंख रब कर रहा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट हिम और हर डायग्नोस्ड टू सी वेदर आई एलर्जी है या नहीं। तो सबसे कॉमन कॉजेज ऑफ एलर्जीज क्या होते हैं? सबसे कॉमन इंडिया में होता है डस्ट एंड पोलन। डस्ट और पोलन आपको इंडिया में एवरी कॉर्नर में मिलेंगी। दे विल बी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, बट यस, पोलन इज प्रेवलेंट एवरीवेयर। एंड ऑल्सो देयर आर मल्टीपल अदर फैक्टर्स, जैसे कि टिक्स होते हैं, बहुत सारे और पैरासाइट्स होते हैं। किन्हीं को किसी वीड से, किन्हीं को किसी प्लांट से, फ्लावर्स से भी एलर्जी होती है। स्पेसिफिक एलर्जी का टेस्ट एक अलग होता है, जिसे हम स्किन पिन प्रिक टेस्ट कहते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे फोराम पे बहुत सारे प्रिक्स करके देखा जाता है कि आपको किस चीज से एलर्जी है। बट जो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ एलर्जी है वो डस्ट एंड माइट्स, कॉकरोचेस एंड पोलन से होती है। इससे जो सिम्टम्स मैंने आपको बताया सबसे कॉमन रहते हैं, आंख में इरिटेशन होती है, पानी आता है, वाटरिंग होती है, खुजली रहती है। दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डायग्नोसिस ऑफ कोर्स कैन बी डन ओनली विद एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। आपकी आंख के जो आंख की पलक है उसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम पैपिले कहते हैं, जो एलर्जी में स्पेसिफिकली बनती है। वो बताता है कि आपकी आंख में एलर्जी है। अगर वो है तो फिर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई ड्रॉप्स दी जा सकती हैं। ऑफ कोर्स एक बार आपको डायग्नोज कर दिया कि आपको आंख में एलर्जी है तो और टाइप की होम रेमेडीज भी है जो आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे कॉमन होता है कि आप आंख की ठंडी सेकाई। मैं अपने हर पेशेंट से कहता हूं कि अपनी आंख में पानी की छींटें नहीं डालनी। बहुत सारे पेशेंट्स है अपनी आंख में पानी की छींटें डाल डाल के आंख में एलर्जी क्रिएट करते हैं। हमें नहीं पता हमारी आंख में जो हम पानी डाल रहे हैं उसका सोर्स क्या है। पानी के अंदर भी एलर्जेंस हो सकते हैं, और जो हमारी आंख की टीयर की क्वालिटी है वो पानी उसको खराब कर देता है। तो जो हमारी टीयर्स के अंदर क्वालिटी होती है एलर्जी को या इन्फेक्शन को कम करने का, तो वो भी हम सप्रेस कर देते हैं। तो इसलिए प्लीज आंख में पानी स्प्लैश करना इज अ बिग नो नो। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू कोल्ड कंप्रेशन। एक आइस पैक लेके या फिर एक हैंकरचिफ के अंदर आइस क्यूब डाल के आंख बंद करके अपनी आंख की आप सिकाई कर सकते हैं। 5 मिनट्स मॉर्निंग, 5 मिनट्स इवनिंग, दैट इज वेरी वेरी कॉमन। सेकेंडली, you should have an air purifier if possible at home that can get rid of multiple pollutants. Definitely protect yourself from dusty environments and also from polluted areas. Try and not go to areas जहाँ बहुत सारी pollution है. So avoiding allergies and allergens is one cause. And lastly and most importantly,
आई मेकअप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एलर्जीज। जो हम आई मेकअप यूज करते हैं, चाहे वो काजल है, कोल है, या बहुत सारे आई लाइनर्स हैं जो बहुत इरिटेंट होते हैं, उसके पार्टिकल्स जब आंख के अंदर जाते हैं तो वो एलर्जी क्रिएट करते हैं और आपको आंख में बार बार खुजली करने का मन करता है। बहुत सारी ऐसी लेडीज, बहुत सारी ऐसे गर्ल्स हमारे पास आती हैं सिम्टम्स ऑफ आई एलर्जी लेके, एंड जब उनका हम आई एग्जामिन करते हैं तो उनकी आंख में बहुत सारे पार्टिकल्स ऑफ उनके आई मेकअप रहते हैं। तो डेफिनेटली ट्राई एंड मिनिमाइज द यूज ऑफ आई मेकअप, स्पेशली इन दिस टाइम जब स्प्रिंग आ रहा है एंड पोलन और एलर्जीज बहुत आए हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको कोई भी एलर्जी होती है ना, आपको आंख में खुजली होती है, प्लीज ट्राई एंड कीप आई रबिंग टू अ मिनिमम। आई रबिंग से एलर्जी आपकी और बढ़ेगी, आपको खुजली और करने का मन करेगा, एंड और ऐसी बहुत डिजीजेस हैं जो आई रबिंग से और बढ़ सकती हैं। तो इसलिए प्लीज डोंट रब योर आईज एंड डोंट स्प्लैश वाटर। नाउ कमिंग ऑन टू द मैनेजमेंट ऑफ आई एलर्जीज, द मोस्ट कॉमन मैनेजमेंट ऑफ कोर्स इज ड्रॉप्स। आई ड्रॉप्स बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती हैं फॉर माइल्ड एलर्जीज। जैसे हमें जब एलर्जी होती है, हमें जुकाम खांसी होता है, तो हम एक एंटी हिस्टामिनिक यूज करते हैं। वैसे ही एंटी हिस्टामिनिक ड्रॉप्स भी होती हैं, बट ऑफ कोर्स यू शुड नेवर सेल्फ मेडिकेट। यू शुड विजिट एन आई स्पेशलिस्ट एंड दे विल एडवाइज what type of drops are good for you. But definitely eye drops is a very good option. You can be given oral anti-allergic tablets also. Some steroid drops and steroid tablets can also be given for severe allergies. और ऐसी बहुत drops हैं जो आंख में एलर्जी कम करती हैं, जो आपको दे सकते हैं। And like I said, you can always complement them with home remedies of doing cold fermentation and not splashing any water in the eyes. Follow Center for Sight and post your queries to get answers from the experts.